नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे उस सांप्रदायिक जहर की जो लगातार तेजी से बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हालांकि प्रशासन बार बार उसे नाकाम तो कर दे रहा है, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कोशिशें कर कौन रहा है। एक बार फिर हमने देखा कि जैसे ही मुहर्रम करीब आया, एक दो नहीं बल्कि 5 शहरों में अप्रिय खबरें निकलकर सामने आई। कहीं पुलिस के ऊपर पथराव और मारपीट हुई, तो कहीं पर किसी व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। बहुत सारा ऐसी तस्वीरें भी देखने को आई जहां पर लगा कि शायद कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। जैसे तैसे हालात को पुलिस ने काबू में कर लिया। हर बार यही स्थिति बनती है। इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज हुई है, जैसा कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली तमाम दुकानों पर उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आदेश दे दिया है कि वहां पर जो दुकान के संचालक हैं उनका असली नाम सामने लिखा होना चाहिए। ठीक वैसे ही खंडवा में एक बड़ी घटना सामने निकल कर आई। यहां पर दादाजी धूनीवाले के दरबार के लिए आने वाले भक्त बेहदी आस्था के साथ इस जगह पर पहुंचते हैं। रास्ते में कुछ भक्तों को भूख लगी तो एक राजवीर ढाबा पर उन्होंने खाना खाया। सेब टमाटर की जो सब्जी है वो मालवा में बहुत चलती है, जिसमें नमकीन और टमाटर को मिलाकर के सब्जी बनाई जाती। जब वो खा रहे थे तो उसमें मांस और बोटियां निकल कर आती हैं। इस पूरे मामले पर हंगामा होता है, बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और छानबीन जब पुलिस करती है तो पता चलता है कि इतने सालों से तेजबीर बनकर जावेद ये ढाबा चला रहा था और शायद जानबूझकर भक्तों की आस्था का अपमान कर रहा था। फिलहाल आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सोच कैसे पनप रही है कि धार्मिक स्थलों पर हिंदू नामों से आपको ढाबे खोलने हैं और जो भक्त लोग आते हैं, जो प्योर वेज खाना मांगते हैं, उनके खाने में बोटी या चिकन या मटन डाल करके देना है। दूसरा सवाल यह कि मध्य प्रदेश में आखिर कौन वो लोग हैं जो अब इसकी शांति को भंग करने पर तुल गए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल और हिंदुवादी संगठन के लोग क्या कह रहे हैं, अवधेश तिवारी जी का क्या कहना है और उधर दूसरी तरफ एआईएमआईएम के नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं दोनों के बयान। जय श्री राम। खंडवा में जो कल घटना घटित हुई तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जिहादियों की मानसिकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। सेव टमाटर की सब्जी में नॉनवेज का पाया जाना कांवड़ यात्रियों के लिए और हिंदू समाज के जो धार्मिक यात्राओं के लिए हिंदू यात्री जाते हैं उनके साथ अन्याय है। प्रशासन इसको कठोरता से कार्रवाई करे और जिनके नाम हिंदू के रूप में संचालित हैं उनका एक गुमास्ता लगाया जाए कि हिंदू की दुकानें और मुसलमान संचालित कर रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म किसी का भी हो, धर्म का आदर होना चाहिए और कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से अगर अपने धर्म का पालन करता है तो अन्य धर्म के लोगों का भी कर्तव्य है कि उसका पालन कर दे और उसके धर्म को भ्रष्ट ना करें। ऐसी मैं सभी से अपेक्षा करता हूं। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। बीजेपी जहां सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो चोट पहुंचाई जाती है, वहीं कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, दोनों बयान सुनिए। कानून को हाथ में लोगे तो पटवारी जी कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए सब सम्मानजनक तरीके से कहीं भी जाओ, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश आपका है, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं रोकेगी। लेकिन उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे, झूठे साचे प्रपंच करोगे, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओगे, नए नए ड्रामे करोगे, तो फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। बताऊँ, कानून में कहीं लिखा नहीं कि कोई पत्थर मारो। इसकी जो कानूनन जो वो है उसकी रिपोर्ट हो और पुलिस कार्रवाई करे। जो भी कहीं इस तरह की गलती करेगा और मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ देगा तो निश्चित तौर पर एक पूरा कानून बना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून में विश्वास करना पड़ेगा और कानूनन उस पर कार्रवाई करना होगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंदू भक्तों की आस्था से फिर खिलवाड़ किया, सेब टमाटर में मटन मिलाकर परोस दिया। राजवीर के नाम से जावेद चला रहा था ढाबा, धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या नाम लिखना जरूरी होगा?
मुहर्रम में फिर दिखी जुनूनी हिंसा। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, शहडोल, राजगढ़ में विवाद हुआ। एमपी में शहर शहर मजहबी कहर। भक्तों को नॉनवेज परोसकर कौन फैला रहा जिहादी जहर, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं लोग। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता प्रियंका दुबे जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत करूंगा प्रियंका जी का मैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा मैं। और हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट इम्तियाज अली साहब जुड़ रहे हैं, बहुत इस्तकबाल करूंगा उनका भी मैं। सबसे पहले प्रियंका दुबे जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, देखिए ये जो पूरा मामला है, इसमें वेज खाने में नॉनवेज निकल करके सामने आता है और राजवीर के नाम से जावेद जो है वो कई दिनों से, और देखिए राजवीर नाम लिखा है, साथ ही शाकाहारी लिखा हुआ है, और उसके आगे फिर हम देख रहे हैं कि ये जो गलत चीजें हैं ये हो रही थी। दूसरा, नाम बदल करके ढाबा खोलने की जरूरत क्या थी? और क्या ये मामला आपको लगता है कि जिहादी सोच की कोई बात है या सिर्फ धंधे को बड़ा करना था? अगर मुस्लिम नाम रख लेते तो शायद उतना धंधा नहीं चलता, क्योंकि वहां पर हिंदू आस्था के लोग मानने वाले निकलते, इसलिए किया गया। क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम ये बात बहुत नितांत आवश्यक है समझ पाना कि ये विषय जितना सरकार का मुद्दा है उतना ही सामाजिक जागरूकता का भी विषय है, और साथ ही प्रशासन इन सब चीजों को लेकर मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है। आप जहां पर भी देखेंगे, चाहे वो मुहर्रम में उत्पात मचाने वालों के ऊपर हो, चाहे ढाबे को लेकर के हम बात करते हैं, तो 2 घंटे के अंदर पूरा ढाबा सील भी कर दिया गया और कार्रवाई भी हो गई है। परंतु जन जागरण का विषय भी है कि हमें कहाँ खाना है, किस प्रकार का भोजन हमें स्वीकार करना है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा चेतनता से कार्य करना पड़ेगा। जितनी गलती इस प्रकार की मानसिकता वालों की है, क्योंकि ये जो देश है उसमें आलम शेख जी ने भजन लिखे हैं कृष्ण जी के और उसको गाया जाता है, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू धर्म को स्वीकार करके कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया। चाहे रसखान की बात करें हम, चाहे अगर हम बात करते हैं रामायण और गीता का पाठ करके एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति जी के पद को भी सुशोभित किया है। तो ये जो देश है वो गंगा जमनी सभ्यता का देश है, और ये जो विविध मत पंथ धर्म के लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं तो वो पूरी स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। परंतु जो जहर घोलने वाले लोग हो, चाहे वो किसी भी मत और पंथ के हो, निश्चित है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और यहाँ पर जो गौमास्ता रजिस्ट्रेशन होता है उसको अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया भी जाता है, परंतु शायद वो डिसेबल नहीं होने के कारण इस प्रकार के जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आगे भी की भी जा रही है और आगे भी की जाएगी। परंतु ऐसे उन्माद फैलाने वालों का न प्रदेश में कोई स्थान है, न देश में कोई स्थान है। ठीक है, मैं जल्दी से, मेरे साथ डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत भी कर लेता हूं, इंट्रोड्यूस भी उन्हें कर लेता हूं। डॉक्टर राम पांडे जी, देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुहर्रम में हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं आम होती हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी फिर से 5-7 शहरों में उस तरह की कोशिशें की गई। एक जगह तो 2 जगह हालात बहुत बिगड़ गए। एक जगह एक युवक का कत्ल भी हो गया है आपसी विवाद में इसी जुलूस के बाद, और एक जगह पुलिस को बड़ी लाठियां मारनी पड़ी। क्या वजह है? और दूसरा एक सर ये कि हम लोग पैरवी करते हैं कि भाई नाम लिखवाने के लिए किसी को बाध्य मत कीजिए, पर ये राजवीर जैसे नाम के ढाबे चलाने वाले लोग वेज खाने में नॉनवेज परोस देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो राजवीर नहीं जावेद थे। और पंडित जी का ढाबा जब पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो पता चलता है कि जो मुजम्मिल था उसको कहा गया था कि आपको पंडित जी का वेश रख करके आना है, और आपको अपने आप को पंडित ही कहना है, मैं भी आपको पंडित कहूँगा तभी नौकरी मिलेगी। तो ये चीजें आखिर कहां जा रही हैं? इससे एक तो पंथ भी, पूरा मजहब भी बदनाम हो रहा है, दूसरा सामंजस्य बिगड़ रहा है। देखिए, जो भी रेस्टोरेंट के नाम रखे जाते हैं, जो पॉपुलर नाम होते हैं, जिसके नाम से रेस्टोरेंट चलते हैं, वो सभी रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आपको वैष्णव भोजनालय, जैन भोजनालय, वृंदावन भोजनालय, ब्रजवासी भोजनालय, ऐसे कॉमन नाम मिलेंगे। हिंदू में भी कई जातियां हैं, लेकिन हर जाति के नाम से आपको भोजनालय नहीं मिलेंगे। नाम वही रखे जाते हैं जिससे लोग आ सकें। अब यदि उस पर लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी और उसके बाद वहां मांसाहारी भोजन मिल रहा है तो गलत है। यदि बोर्ड पर लिखा हुआ है या वहां पूछा जा रहा है कि हाँ वेज है या नॉन वेज है, और उसको बाद यदि गलत परोसा जा रहा है तो ये गलत है। तो इसलिए जहां तक हम रेस्टोरेंट की बात करें तो जो प्रचलित नाम होते हैं जिससे लोग आए, जिससे लोग खाना खाएं, जिससे उनका धंधा और व्यवसाय चले, तो नाम तो उस आधार पर रखे जाते हैं। यदि नाम रखने के बाद फिर कोई यदि खाने में कोई धोखा
करता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक मुहर्रम के जुलूस की बात करें, देखिए जो भी धर्म को मानता है वो शांति प्रिय होता है, और जो धर्म को नहीं मानता है वो हुड़दंग करता है। तो हर धर्म में कुछ गलत लोग आ जाते हैं। 800 जिले हैं हिंदुस्तान के अंदर, करीब 800 जिलों में 8 जिलों में ये घटना हुई है। तो जहां 792 जिलों में घटना नहीं हुई है, इसका मतलब वो लोग शांति प्रिय थे। और जिन 8 जगह हुई है उसमें भी अधिकतर लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन इस जगह पर कई जगह गुंडे, बदमाश, मवाली, हुड़दंग करने वाले घुस जाते हैं, जिससे पूरे धर्म का नाम खराब होता है। मैं सोशल मीडिया पर देखा मैंने, तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन तक ने हुड़दंगियों का विरोध किया है। मैं एक डिबेट पर था तो उज्जैन के मौलाना साहब थे, उन्होंने भी कहा कि जिन्होंने उज्जैन में जो बैरिकेड्स को तोड़ा है, गलत किया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हर धर्म में जहां अच्छे लोग होते हैं वो गुंडे, मवाली, नफरत पैदा करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो सरकार को कुछ ठोस कार्रवाई करना चाहिए, ठोस प्रोग्राम बनाना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है अब हिंदुस्तान में तो वो विवाद का विषय ज्यादा बन रहा है। ठीक है, इम्तियाज अली साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। इम्तियाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे हैं कि प्रचलित नामों को रखा जाता है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी होती है, लेकिन उसके वर्कर्स को कहना है कि तुम भगवा पहन के आओ, हाथ में कलेवा बंधा रहना चाहिए, मैं तुम्हें पंडित जी करके बुलाऊंगा, तुम्हें पंडित जी करके सुनना है। और वो व्यक्ति पहले मीडिया के सामने आकर कहता है कि मैं हिंदू और मेरा पैंट उतरवा कर देखा गया, और उसके बाद अगले दिन जब उसको उसकी सख्ती से पूछताछ होती है तो वो सारी हकीकत स्वीकार लेता है कि भाई मेरे मालिक ने कहा था नौकरी तभी दूंगा जब पंडित जी का वेश रख लोगे। और ये राजवीर के नाम से ये जो ढाबा चल रहा है, इसमें साफ तौर पर दिखता है कि इंटेंशन ठीक नहीं है। भक्त लोग निकलते हैं, और अगर ठीक है आपने रख भी लिया तो कम से कम जो वेज मांग रहा है उसको वेज परोसिए ना, उसमें आप थोड़ी सी बोटियां डाल रहे हैं। क्या ये वजह क्या है, मानसिकता क्या है सब? देखिए, ये जो खंडवा की घटना है, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ। और किसी भी धर्म में, विशेषकर इस्लाम में, धोखा देके व्यवसाय करना ये कहीं भी नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मुस्लिम कहकर या इस तरह का धोखा देकर अपना व्यवसाय करता है, उससे व्यवसाय करके जो आय अर्जित करता है वो आय उसके लिए हराम है। यदि कुछ ऐसे लोग जो अपना नाम बदलकर इस तरह का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों का, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चंद ऐसे लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को जो है नीचा देखना पड़ता है और एक बहुत ही गलत संदेश जो है समाज के अंदर जाता है। मैं आज के इस मंच के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ऐसे दुकानों को, ऐसे व्यवसायों को आइडेंटिफाई करे, और गुमाश्ता एक्ट के अंतर्गत जब भी वो लाइसेंस जारी करते हैं तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा जो है वो जटिल करे, जिससे कि इस तरह की घटनाएं जो नहीं होने पाए। उज्जैन में भी देखने में आया है कि महाकाल के क्षेत्र के अंदर वहाँ बहुत सारी लॉजें हैं, होटलें हैं, जिनके नाम तो हिंदू हैं लेकिन उसके संचालक जो है वो मुस्लिम है। तो इस तरह से अपना नाम और अपना वेश छुपाकर व्यवसाय करना और उस व्यवसाय से आय अर्जित करना, यह इस्लाम विरोधी गतिविधि है। ठीक है, स्वामी अनिलानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप उस क्षेत्र को समझते भी हैं और वहां की समस्याओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे ये बताइए महाराज जी, ये सारा अगर हो रहा है गलत तो रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन क्यों नहीं रोक पाता जब ऑलरेडी कहा गया है कि गुमास्ता एक्ट में आपको अपना सर्टिफिकेट जो है बाहर लटकाना है? तो वो इतने सालों से कैसे चल रहा था ढाबा? क्या जानबूझकर प्रशासन हर बार थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देता है ताकि पार्टी, जो दोनों पार्टियां हैं, उनमें सियासत होने का मौका मिल सके, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खिंच सके? अगर प्रशासन सख्ती कर लेगा तो एक भी नहीं हो सकता। आप जो इम्तियाज जी कह रहे हैं वो सही बात है कि नाम बदल करके लोग जो होटल प्रतिष्ठान खोले हैं, वहां आसपास के सब लोग जानते हैं कि भले ही नाम इसने कुछ रखा है पर कौन व्यक्ति है, पुलिस को खबर नहीं मिलती। तो ये कहीं जानबूझ के तो नहीं हो रहा कि सियासत को जिंदा रखना है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को जिंदा रखना है, इसलिए होने दो ताकि कुछ बवाल हो मुहर्रम पे तो तस्वीरें आए और फिर हिंदू मुस्लिमों को बीच में लड़ाया जा सके? बिल्कुल, आपने बहुत सही एक तर्क दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि आज नहीं, ये कई वर्षों से इस प्रकार से जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, यहाँ खंडवा की घटना तो ये भी नई घटना आई है, लेकिन मैं इसमें शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। भाई ठीक है, शासन प्रशासन से तो भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, लेकिन समाज के जो लोग वहाँ ठेकेदार हैं उस क्षेत्र में,
चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, वो जो समाज का काम कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या वो चेक नहीं कर सकते कि भैया ये व्यक्ति कौन है, ये लिख क्या रहा है, चला क्या रहा है, परोस क्या रहा है? ये समाज के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? समाज के नाम पे जो डंका पीटते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम समाज को हम टारगेट कर रहे हैं ये हो, और खास तौर से मुस्लिम समाज ने तो एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल पैदा कर दिया पूरे देश भर में कि सब जगह जगह नाम बदलकर इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं और फिर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने। अभी उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ की बात आई तो लोगों को बहुत ज्यादा वहां बवाल कर दिया कि साहब हमें तो दरकिनार किया जा रहा है। अरे इसलिए दरकिनार किया जा रहा है कि आप लोग इस प्रकार से, क्या जरूरत है आपको वेज खाने में नॉन वेज मिलाने की? मैं ये पूछता हूं, ठीक है आप वेज बेच रहे हो, वेज बेचिए, लेकिन आपने उसमें, इसका मतलब आपकी नीयत खराब है, आप कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं इनके जमात के माध्यम से भी जो लोग जाते हैं उसमें जमात में एक मौलाना तो ठीक होता है, लेकिन उसके साथ जितने जमाती जाते हैं वो सारे गुंडे, बदमाश, मवाली ये रहते हैं, क्योंकि वो सुधरने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन व्यक्ति एक दिन में नहीं सुधर सकता, ये एक महीने में नहीं सुधर सकता। जिसकी जहनीत खराब हो वो कभी सुधर नहीं सकता। और वही लोग जमात में जाते हैं और वही लोग वहां वो प्रोपेगेंडा करते हैं। ये सरासर, मैं बताऊं आपको कि हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए ये लोग पूरे प्रयासरत रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको फिर से बताना चाहता हूं कि अभी भी ठीक हो जाओ, सुधर जाओ। पूरे देश भर में आप खूब धंधा करिए, बिजनेस करिए, जो भी करना है, लेकिन आप अपना ऑथेंटिक रूप से करिए। अरे जो आपके काम है वो करिए, लोग आपके पास आएंगे, स्वागत भी करेंगे। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार करके काम करोगे तो सफलता नहीं होगी आप। ठीक है जी, प्रियंका दुबे जी के पास आता हूं। प्रियंका दुबे जी, मेरा सवाल वही है जो मैंने स्वामी अनिलानंद जी से पूछा कि जब सभी को पता है कि गुमास्ता एक्ट को फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, आपने तुरंत इसे सामाजिक लोगों पर डाल दिया। भाई अगर मैं हूं, मैं किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा हूं और मेरी हिंदू आस्था है, मुझे वेज खाना खाना है तो मैं नाम देखूंगा, मैं जाकर के देखूंगा कि वेज खाना मिल रहा है। अब आप कहें कि मैं ही जाकर के चेक कर लूं कि भाई तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ दुकानदार से, तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, और वो झूठ बोलेगा तो उनको मुझसे मिलवाओ, दाढ़ी रखिए कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए सिस्टम बना हुआ है। आपने दुकान पर बाहर उसका गुमास्ता सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगवाया, रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्यों नहीं है दुकान पर? वहां पर खाद्य विभाग के अधिकारी क्या करते हैं, सबको पता है क्या करते हैं, कितना वो चंदा लेते हैं, कितना धंधा करते हैं, कितनी मिलावट देखते हैं, सबको पता है। गाड़ियों में बैठे रहते हैं उनके लोग और वहां पर पैसा आता है, गाड़ियों में लिफाफा चला जाता है और कोई देखने नहीं आता। मैं जानना चाहता हूं, खंडवा की इस कार्रवाई के बाद 2 साल से अगर कोई व्यक्ति, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो जानकारी मिली है दोनों आरोपियों की, जावेद और एक और उनके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी तक जब भी बात रुकेगी ये रिपीट होगा। उस अधिकारी को कब सस्पेंड किया जाएगा जो वहां का फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर था? आप लोग जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते और समाज पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। ठीक है अभिलाष जी, मैं विषय रखूं अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो तो। देखिए, जो आपने कहा, निश्चित तौर पे ऐसे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी ढिलाई में बरता नहीं जाएगा। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर पूरी महकमा भी वहां पहुंचा है। जो ढाबा था, जो भी दुकान थी, उसको पूरी तरीके से सील भी किया गया, राजस्व विभाग ने कार्रवाई की गई। ये त्वरित कार्रवाई है, बट डिलेड है, ये मैं एडमिट करती हूँ। ये चीज डिलेड है, इसको और जल्दी और कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसका दूसरा सापेक्ष भी मैं आप लोग के सामने लाना चाहूंगी, जो विषय, क्योंकि धरातल के विषय है इसलिए मैं धरातल की बात करती हूँ कि कई ऐसे ढाबे हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका फ्रेंचाइजी मेरे या आपके नाम से गोमास्ता रजिस्ट्रेशन हुआ, परंतु बाद में उसको मैंने या मेरे जैसे लोगों ने संचालित नहीं किया और उसको किसी को एग्रीमेंट करके लीज पे दे दिया या फिर कोई और उसको संचालित करने लगे। लेकिन ये भी तय है कि गोमास्ता रजिस्ट्रेशन या जो दूसरी चीजें वो उनके एक्चुअल ऑनर के साथ ही चल रहा है। ये भी धरातल की प्रॉब्लम है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि रेस्टोरेंट 10 साल पुराना था, वो 10 साल तक प्रियंका दुबे ने उसको चलाया, फिर बाद में इम्तियाज भाई को दे दिया, इम्तियाज भाई इसको संचालित करने लगे। अभी इम्तियाज भाई की नियत पर निर्भर करता है कि वो उसको कितनी सुचिता से चलाते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि कुछ चीजें अवेयरनेस की भी जरूरत है, परंतु ये मैं फिर कहूंगी कि प्रोपराइटर का नाम डिस्प्ले प्लेट के साथ में होना चाहिए, उस पर साफ लिखा होना चाहिए कि यहाँ का ऑनर कौन है, इसे कौन संचालित कर रहा है और यहाँ किस प्रकार का खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ उनको उपलब्ध किया जाएगा। प्योर वेज है, प्योर नॉन वेज है, या दोनों का इकट्ठा बैठा जाता है। जो जैसा चाहता है उस कंज्यूमर को वही चीज, वही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाए। इसके लिए खाद्यान्न विभाग को और मुस्तैदी से और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परंतु अगर वो लोग ढिलाई बरतते हैं तो उनके साथ में भी सख्ती से ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो जानबूझ करके ऐसे उन्मादियों को कहीं ना कहीं पनाह दे रहे हैं।
ठीक है, मैं इंतजार करूंगा मैडम कि खंडवा के जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की खबर कब आती है, मैं देखता हूं, क्योंकि ये छोटी सी चीज अगर इस धार्मिक माहौल में थोड़ी सी चिंगारी भड़क जाती तो फिर 2-4-10 गरीबों के घर जल जाते, 10-20 लोग जिंदगी भर के लिए जेल चले जाते। और गलती किसकी थी तो पता चला एक छोटा सा लिफाफा चला जाता था। उस छोटे से लिफाफे के चक्कर में इतने बड़े बड़े हम लोग खतरे मोल लेते हैं। ऐसे अधिकारियों को टाइट कीजिए ताकि वो निकले ऑफिस से बाहर, देखें कि भाई सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं। 2-4-10 दिन से नहीं, सालों से था राजवीर नाम का ढाबा जो जावेद सालों से चला रहा था। आसपास के तमाम लोगों को पता है ये चीज, तो हमारे अधिकारियों को क्यों नहीं पता, लोकल पुलिस थाने को क्यों नहीं पता, LIU होती है उसे क्यों नहीं पता, समझ से परे है। चलिए मैं अब जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास। डॉक्टर राम पांडे जी, एक और बड़ी चीज हमने देखी है कि अब जब उज्जैन की मैं बात करता हूं कि मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है तो पहले प्रशासन के साथ बैठक होती है शांति समिति की और बताया जाता है इस रूट से निकलेंगे, प्रशासन ओके कर देता है। ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर दिक्कत हो सकती है वो बैरिकेड लगा देते हैं। अचानक से जुलूस को मोड़ करके उस दिशा में ले जाने की कोशिश होती है। और ये एक जगह नहीं, ये देखिए उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के बैरिकेड को तोड़ते हुए लोग हैं। अब ये बैरिकेड तोड़ते हुए लोग नहीं दिखेंगे। कुछ जगह मैं ये भी देख रहा था कि सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है, यहां से चीजें वायरल हो रही है जहां से ताजिया जो है, पवित्र ताजिया, वो गिर जाता है, ये पाक ताजिया गिर जाता है, यहां से वो करके और समाज में विद्वेष पैदा करते हैं कि देखो हमारी पाक जो चीज थी उसको जमीन पे गिरा दिया पुलिस वालों ने, डंडे बरसाए, उसके पहले का वीडियो काट दिया गया। ये जो साजिशें हो रही है, क्या आपको लगता नहीं कि पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए इससे, और जानबूझ करके ढील दी जा रही है क्या इसमें? जो गलत है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब आप बता रहे हैं, CCTV फुटेज बता रहे हैं, पुलिस बता रही है और उज्जैन के मौलाना बता रहे हैं, तो जो गलत है उस पर तो होना चाहिए ना। जो भी आजकल धार्मिक जुलूस में जो धार्मिक लोग होते हैं वो तो शांति प्रिय होते हैं, पीछे चलते हैं, और जो गुंडे होते हैं वो ज्यादा हुड़दंग करते हैं। डीजे पर उल्टे सीधे गाने चलाएंगे, डीजे पर डांस करेंगे, धर्म को बदनाम करेंगे, और जहां भी गलत हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उज्जैन में ही क्यों, जहां भी कोई गलत करता है और उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे अभी मैं कुंभ की बात करूं तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि कुंभ में मुस्लिम धर्म के लोगों का आना मना है, लेकिन जब वहां भगदड़ हुई, सैकड़ों हिंदू मर गए, घायल हो गए, तब वहां मुस्लिम धर्म के लोगों ने वहां काफी मदद की। तो मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बुरहानपुर में 19 मुस्लिम यूथ के ऊपर FIR कर दी गई, कोर्ट में उनको सबको बरी कर दिया गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो गुंडे हैं उन पर कार्रवाई हो, ऐसा ना हो कि गुंडे तो बच जाएं और कार्रवाई और किसी के ऊपर हो जाए। अभी आपने राजवीर ढाबे की बात कही, राजवीर नाम से ढाबा खोलना कोई बुराई नहीं है। हिंदू मुस्लिम नाम रखें, मुस्लिम हिंदू नाम रखें, ये कोई बुराई नहीं है, धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अब जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस है वो अल कबीर के नाम से है, वो हिंदू है, शायद जायसवाल उनका नाम है। अब अल कबीर के नाम से उनका स्लॉटर हाउस है और हिंदुस्तान में बीफ का कारोबार दुगना तिगना चौगना लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो अल कबीर के जो मालिक हैं उन पर तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने नाम मुस्लिम रखा है और वो हिंदू है। तो हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू, अब जब अरब देशों में यहाँ के हिंदू जाते हैं, दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं, तो वहां मुस्लिम नाम रखते हैं। तो नाम रखना गलत नहीं है, धोखा देना गलत है। अब हमारे 3 स्टार 5 स्टार होटल है, सारे नॉन वेज वेज वाले हैं, कहीं गुमास्ता लगा है, कहीं लिखा हुआ है कि हाँ मांस और मदरा मिलता है या नहीं मिलता है। किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, 3 स्टार 4 स्टार बड़े बड़े होटलों में चले जाइए, और कौन नहीं रुकता वहां जाकर, नॉन वेज वेज सब मिलता है। अब वो लोग धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यदि धोखा दे रहे हैं तो 420 का केस है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं धोखा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो नाम रखना कुछ गलत नहीं है, धोखा देना गलत है। चलिए ठीक है। इम्तियाज अली साहब आपके पास में आता हूं। इम्तियाज अली साहब, देखिए देखा यह गया है कि हाल ही के दिनों में बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं, और बार बार एक चीज़ कही जाती है कि जो मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये जाहिर सी बात है, अब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, प्रशासन ने बात कर ली और बोला भाई यहाँ से निकलना है। अब मुस्लिम समाज के युवाओं को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? अनिलानंद जी की तो वो सुनने से रहे, पुलिस वाले बात कर चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके समाज के लोगों की भी हो जाती है, जो उन यूथ को जो जानबूझ करके हिंदू बाहुल क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं,
कि वो जाकर के रोकें अगर इतना बड़ा जुलूस लेकर निकल रहे हैं। अगर नहीं निकलने दिया जाए बड़ा जुलूस तो फिर वो कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, और निकलने दिया जाता है तो हिंसा होती है। 5-7 शहर ऐसे हैं जहां पर बड़ी हिंसा हुई है। एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है, और कहीं जगह तो ऐसी स्थिति की थी कि अगर हालात नहीं सुधरते तो दंगा हो जाता। तो मुस्लिम समाज के जो रहनुमा हैं वो क्या अपनी भूमिका पूरी अच्छे से निभा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर समन्वय की कमी है प्रशासन और धर्मगुरुओं के बीच में। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में जब भी कोई त्योहार आता है तो यहाँ पे शांति समिति की बैठक होती है और सभी धर्म के गुरु उसके अंदर आते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु भी उसके अंदर आते हैं और बाकायदा मस्जिदों से ऐलान होकर खुतबे के अंदर वहाँ के जो मौलाना है, वहाँ के जो शहर काजी है, मस्जिदों के जो इमाम है, वो एक घोषणा करते हैं। जैसे अभी ईद का त्यौहार था, ईद के त्यौहार पे ये कहा गया कि कोई भी ऐसी जगहों पे कुर्बानी नहीं करेगा कि जो सामूहिक जगह हो। नगर निगम ने जो जगहें चिन्हित की थी वहीं पर ले जाकर आपको अपने जानवर की कुर्बानी करना है। उस चीज का यहाँ पर पालन हुआ और शासन और प्रशासन ने बहुत सजगता के साथ वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के जो भी त्यौहार आते हैं उन त्योहारों के बीच में जिला प्रशासन को मुस्लिम धर्म गुरुओं को साथ में लेकर उनका विश्वास जीतकर उनके साथ लेकर मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर, मुस्लिम बस्तियों के अंदर और मुस्लिम मस्जिदों के अंदर ये घोषणा करना चाहिए। उज्जैन में हुई थी, तमाम चीजें तय थी और एक रूट भी तय था जो उन्होंने सेलेक्ट करके कहा था उज्जैन के मुस्लिम भाइयों ने कि हाँ ठीक है, यहाँ से हमारा मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। बाद में अचानक से वो उसका रुख मोड़ देते हैं। अब ऐसे में कौन संभाले? पुलिस संभालेगी तो फिर कहेंगे डंडे चल रहे हैं। और जो युवा जो है उनको जो बात कह रहे थे राम पांडे जी, सही कह रहे थे, हर धर्म में युवा इसे लीड कर रहे होते हैं। भाई धार्मिक जुलूस है, इसे सीनियर्स को लीड करना चाहिए, समझदार लोगों को लीड करना चाहिए। इसे लीड कौन कर रहा होता है? युवा जो उन्मादी होते हैं, जिनके हाथों में डंडे होते हैं झंडों के साथ। देखिए जो शांति समितियां बनी हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन शांति समितियों में क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को लिया गया है? उन शांति समितियों में मुस्लिम उन्हीं लोगों को लिया गया है जो किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए। मुझे लगता है ऐसे समितियों के अंदर धर्मगुरुओं को लेना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए, उनके माध्यम से करना चाहिए। और उज्जैन की जो घटना है मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं कि प्रशासन ने जो रूट वहां पर तय किया था उसी रूट पर जुलूस को जाना चाहिए था। और जो उपद्रवियों ने और वहां के जो युवाओं ने ये जो घटना की है, वहां के शहर काजी ने भी इसकी निंदा की है। और मैं भी इस मंच के मान से निंदा करता हूं कि प्रशासन के कार्यों के अंदर अवरोध लाना, दिए गए रूट के पर ना चलते हुए बैरिकेड को तोड़ना, ऐसे युवाओं पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय के अंदर युवा समझ सके कि हमें ऐसी घटना नहीं करनी है। ठीक है, स्वामी अनिलानंद महाराज जी आपके पास आता हूं। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी देखिए ये त्योहार खत्म हुआ है, सावन आने वाला है। उज्जैन वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है, पूरा मालवा निमाड़ की मैं बात करूं या पूरे हिंदुस्तान में सावन अब आ रहा है। और हाल ही में हमने देखा था कि उज्जैन में जो सावन की जो शोभा यात्रा महाकाल की निकलती है झांकी, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्थितियाँ संवेदनशील हो गई थी। ऐसे में प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्योंकि हम हर बार ये बोलें कि मुस्लिम लोग ही ठीक कर लें, हम सामाजिक जिम्मेदारी, भाई सामाजिक जिम्मेदारी अगर पूरी हो रही होती तो फिर नौबत ही नहीं आती है। तो प्रशासन को समाज को छोड़ने की बजाय अपने हाथों में नहीं ले लेना चाहिए क्या पूरा कंट्रोल? नहीं, अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात कही। भाई सावन आ रहा है, वहाँ महादेव का एक सवारी का एक बहुत बड़ा जुलूस के रूप में निकाला जाता है। हम भी आग्रह करेंगे और पूरे प्रशासन से, वहाँ के जिम्मेदारी की जो कमेटी है उनसे, कि किसी को अव्यवस्था न हो और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई ऐसा ना हो, और शासन जिस प्रकार की गाइडलाइन तय करे उसी पे चला जाए। और जो शासन गाइडलाइन तय करता है, अभी तक हम लोग उसी पे चलते आए। आपने पिछले साल का भी देखा होगा, उसके पहले का भी देखा होगा, तो उसी पे चलेंगे। और मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि महाकाल ट्रस्ट से भी हम लोग आग्रह करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहता हूं कि जो लोग भी उस महाकाल ट्रस्ट में जुड़े हैं, उनको शासन का, प्रशासन का सहयोग करते हुए उनके दिशा निर्देश के हिसाब से, क्योंकि प्रशासन जानता है कि यहाँ से जाने में दुर्घटना हो सकती है, तो प्रशासन अगर यहाँ से ले जा रहा है तो यहाँ से जाएंगे। हमने भोपाल में कई जुलूस ऐसे मोड़े कि जहां व्यवस्था बिगड़ सकती थी, तो हम लोगों ने उनसे कहा, जो जुलूस निकालते हैं, भाई आप डाइवर्ट कर लीजिए, तो उन्होंने डाइवर्ट कर लिए। तो उसमें बहुत सरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रशासन को और सख्त होना होगा और कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका सियासी फायदा ना उठ पाए। कई बार देख करके लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद अचानक ये चीजें क्यों होती हैं? क्या इसमें लोग भी कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सियासी आग जो है वो भड़की रहे ताकि उनकी रोटियां सिकती रहें? प्रशासन की ढिलाई भी कई बार सवाल उठा देती है। अब ये लापरवाही है कि इस साजिश में पीछे से
कहीं ना कहीं शामिल होने की ख्वाहिश है, ये समझ में नहीं आता। पर एक बात तो तय है कि अगर प्रशासन चाह लेगा तो ना कोई नाम छिपा करके या धर्म बदल करके बिजनेस कर पाएगा, और ना ही कोई गलत तरीके से, तौर तरीके से अपनी धार्मिक यात्राओं को, जुलूसों को, शोभा यात्राओं को निकाल पाएगा। कुल मिलाकर के प्रशासन को और सख्त होना होगा, समाज को और जागरूक होना होगा, ताकि मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे। बहुत शुक्रिया प्रियंका दुबे जी। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्वामी अनिलानंद महाराज जी का बहुत धन्यवाद दूंगा, और इम्तियाज अली साहब को भी बहुत शुक्रिया कहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।